किडियान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मजे में होंगे। बच्चों, आज मैं आपको बड़े ही अनोखे तरीके से गणित सिखाने वाला हूँ। अब वो कैसे, उसके लिए तो आपको मेरी तरफ ध्यान देना होगा और एक जगह आराम से बैठकर मुझे सुनना होगा। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि एक 5 साल के लड़के हाथी के आम से बच्चे की और एक क्रिकेट बैट में क्या समानता है? नहीं पता ना? तो मैं बताता हूँ बच्चों, इन तीनों की ऊंचाई लगभग बराबर होती है। जी हाँ, ये तीनों ही लगभग 1 मीटर के आसपास के होते हैं और अगर इनको एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो ये 3 मीटर के हो जाते हैं, जो कि हमारी एक कमरे के छत की ऊंचाई होती है ना कमाल। अब ये देखना होगा कि हाथी लड़के के ऊपर आएगा या लड़का हाथी के ऊपर खड़ा होगा। लेकिन फिर भी बच्चों, अगर हम हिसाब लगाएं हाथी के बच्चे की हाइट से, तो ये कहना बड़ा ही अजीब होगा कि आपकी छत की ऊंचाई 3 हाथी के बच्चों की जितनी है। इसलिए हम उसे 3 मीटर कह देते हैं। अब बच्चों, क्योंकि आपको एक अंदाजा हो गया है 1 मीटर की लंबाई का, तो अब मैं आपको 10 मीटर की लंबाई के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, आपकी जो 3 मंजिला बिल्डिंग होती है या फिर एक आम का पेड़ होता है, वो लगभग 10 मीटर की लंबाई का होता है। और वहीं पर अगर मैं क्रिकेट पट्टी की बात करूं, यानी जो पिच होती है जिसके ऊपर हम क्रिकेट खेलते हैं, तो उसकी लंबाई इन दोनों से दुगनी होगी, यानी कि 20 मीटर के आसपास। है ना कमाल। अब हमने 1 मीटर और 10 मीटर की ऊंचाई के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे 100 मीटर लगभग कितना होता है। तो बच्चों, आपने कभी स्कूल में 100 मीटर की रेस तो दौड़ी होगी, साथ साथ टीवी पे भी कभी ना कभी किसी एथलीट को 100 मीटर की दौड़ लगाते हुए देखा ही होगा। तो आपको एक अंदाजा तो है कि 100 मीटर कितना होता है। लेकिन अगर अब इमेजिन कीजिए कि वो 100 मीटर की जो आपकी दौड़ने वाली एक पट्टी है, अगर हम उसको सीधा खड़ा कर दें, तो बच्चों क्या आपको पता है कि उसके बराबर में 2 ऊंचे ऊंचे गुंबद एक के ऊपर एक खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, आपने राजा महाराजाओं के पुराने किले तो देखे होंगे ना। अब हमें एक लगभग अंदाजा हो गया है 1 मीटर का, 10 मीटर का, 100 मीटर का। तो अब हम सीधा छलांग लगाते हैं 1000 मीटर पे। 1000 मीटर को हम दोस्तों 1 किलोमीटर भी कह देते हैं। अब 1000 मीटर तक पहुंचने के लिए आपको 100 मीटर की पट्टी पर 10 बार दौड़ना होगा। तो आप दोस्तों 9000 मीटर ऊपर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं। अब बच्चों, हम सीधा आ जाते हैं 1000 से 10 लाख मीटर पे। जी हाँ बच्चों, अब 10 लाख मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। भारत के नक्शे पर कश्मीर से लेकर एक सीधी रेखा खींचते हुए अगर आप कन्याकुमारी पर आते हैं, तो यह डिस्टेंस आपका 10 लाख मीटर का 4 गुना होगा, यानी कि 40 लाख मीटर और 4000 किलोमीटर। अब अगर आप भारत की यात्रा करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप अब 4000 किलोमीटर की यात्रा करना चाहेंगे या 40 लाख मीटर की। वैसे बात एक ही पड़ेगी। तो बच्चों, अब हम आ जाते हैं 10 करोड़ मीटर पर। जी हाँ, अब आप बच्चों, आपने सुना ही होगा कि अक्सर हमारे एस्ट्रोनॉट चांद पर जाते रहते हैं और सैटेलाइट को चांद पर भेजते रहते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, 10 करोड़ मीटर को 4 गुना कर दीजिए, जिसका जवाब आएगा 4 लाख किलोमीटर, जो कि काफी दूर होता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये छोटे मोटे डिस्टेंस समझ में आ गए होंगे। बाकी ऐसी ही मजेदार गणित के लिए आप सुनते रहिएगा किडियान सपनों की उड़ान।